हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया से होंगे। तो आइए चलिए आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को शुरू करने से पहले हम पहले जानेंगे कि ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है, क्योंकि बिना इमेजिनरी नंबर के हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ सकते। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हम 0 कह दें, तब हम कह पाएंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और तब यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ -1। ठीक है। अब यहाँ देखिए कि ये जो रूट के अंदर -1 आया है, ठीक है ना, ये एक इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और इसी रूट ऑफ -1 को हम लोग i कहते हैं, और जिसको हम लोग कहते हैं ये है इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना बच्चों। तो हम पहली बात क्या सीख पाए कि i का मतलब रूट ऑफ -1। ठीक है। अब अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या मिल जाएगा, -1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर। यानी दूसरी वैल्यू हमें क्या मिला, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आई स्क्वायर एक रियल नंबर हो गया क्योंकि उसकी वैल्यू -1 हुआ, और जबकि -1 क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। ठीक है ना। अब इसी में अब हम बात करें कि i की पावर 3 कितना होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी सीखा -1। तो ये हो जाएगा i की पावर 3 इज इक्वल टू -1 इंटू आई के, और -1 इंटू आई माइनस आई, यानी कि i की पावर 3 हो गया -i के। ठीक है। अब हम i की पावर 4 की बात करें तो इसका मतलब आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी कि यहाँ पे -1 इंटू -1 कर दें तो i की पावर 4 की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगा, क्योंकि -1 इंटू -1 1 हो गया। तो देखिए हमारे पास 4 वैल्यूज मिले, जो कि ये इमेजिनरी नंबर के लिए एक बेसिक फार्मूला है। i की पावर 4 तक हम लोग ये बेसिक फार्मूला कहेंगे। i की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो और 4 तक। इसके बाद में अगर कोई पावर आता है i की, तो वैल्यूज रिपीट करना शुरू कर देता है। यानी कि i की वैल्यू 10 हो तो इन्हीं 4 में से कोई वैल्यू आएगा। i की वैल्यू 50 हो जाए, 100 हो जाए, कुछ भी हो जाए, नेगेटिव में भी हो जाए, तब भी इन्हीं 4 की वैल्यूज हमें मिलेगा। ठीक है। तो इन 4 वैल्यूज को एक बार फिर से हम लिख लेते हैं। i का मतलब हुआ रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर का मतलब हुआ -1, i की पावर 3 का मतलब हुआ -i, और i की पावर 4 का मतलब हुआ 1। ठीक है ना बच्चों। तो ये 4 हमेशा ही याद रखेंगे। अब चलिए कुछ देख लेते हैं कि i की पावर अगर बड़ी वैल्यूज हो जाए तो यही चारों वैल्यूज कैसे आएंगे। ठीक है। अगर हम लिख दें कि i की वैल्यू 15 है, ठीक है, तो देखिए i की पावर 4 का मतलब 1 हुआ था, और वही उस चारों में से सबसे हाईएस्ट पावर था। तो उसी से हम लोग 15 को डिवाइड करेंगे। ये 4 3 जा 12, और यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ गया। ठीक है ना। यानी कि इस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 एंड प्लस रिमाइंडर, यानी कि 4 इंटू 3 एंड 3 के। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पावर लिखा हुआ है 15 और ये 15 दोनों सेम हो गए, और उसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे i की पावर 4 इंटू 3 और प्लस 3। ठीक है बच्चों। अब एक फार्मूला हमें पता है कि अगर a की पावर m प्लस n हो तो a की पावर m इंटू a की पावर n लिख सकते हैं, या फिर a की पावर m की पावर अगर n लिखा हो
तो a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों फार्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए एज अ m मान लें और इसको एज अ n मान लें। तो क्या लिख पाएंगे, i की पावर 4 इंटू 3 इंटू आई की पावर 3। ठीक है, अब इसके बाद में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, दो चीज़ें अगर मल्टीप्लाई में है तो एक पावर के पावर में दूसरा हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा i की पावर 4 की पावर 3 और इंटू, देखिए i की पावर 3 की वैल्यू हमें माइनस आई पता था तो वो हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, और i की पावर 4 की वैल्यू भी हमें पता है, i की पावर 4 की वैल्यू पता है 1 और i की पावर 3 की वैल्यू पता है माइनस आई। ये दोनों वैल्यू जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 की पावर 3 और इंटू माइनस आई। अब 1 की पावर तो कुछ भी हो हमेशा 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू माइनस आई, यानी कि ये माइनस आई हो गया। तो देखिए उन्हीं चार में से एक आया कि नहीं आया। हम एक दो और एग्जाम्पल लगा लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम 2 कह दें। आई की पावर हमने कहा 257। ठीक है, अब 257 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स 24, 1 आ गया, 17, 4 इंटू 4 16, 1 रिमाइंडर आ गया। यानी कि 256 की जगह पर क्या लिख पाएंगे बच्चों, आई की पावर 4 इंटू 64 एंड प्लस 1, ये रिमाइंडर प्लस में। ठीक है, और इसको लिख पाएंगे आई की पावर 4 की पावर 64 इंटू आई की पावर 1 के। ठीक है, आई की पावर 4 का मतलब 1 होता है, वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 64 इंटू आई, यानी 1 इंटू आई, यानी कि आई, और जिसकी वैल्यू -1 होता है। तो देखिए पहली वैल्यू मिल गया हमको। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कुछ निगेटिव पावर ले लें, जैसे मान लीजिए हमने लिया आई की पावर -39। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख पाएंगे 1 बाई आई की पावर 39। ठीक है, अब इस 39 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 9 4 जा 36 और रिमाइंडर आ गया 3। तो हम इसको लिख पाएंगे 1 बाई आई की पावर 4 इंटू 9 प्लस 3 के। ठीक है, फिर लिख पाएंगे 1 डिवाइडेड बाई आई की पावर 4 इंटू 9 और इंटू आई की पावर 3। 1 डिवाइडेड बाई आई की पावर 4 की पावर 9 और इंटू आई की पावर 3 का मतलब माइनस आई हम लोगों ने सीख रखा है, तो यहां पे हो गया माइनस आई के। ठीक है, अब देखिए आई की पावर 4 की वैल्यू 1 यहां पे पुट कर दे रहे हैं, तो 1 की पावर 9 इंटू माइनस आई, अब आई से हम ऊपर नीचे इंटू करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू आई का मतलब आई, और यहाँ पे 1 इंटू माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1। ध्यान रखेंगे कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे या फिर इमेजिनरी नंबर के क्वेश्चंस लगाएंगे तो डिनोमिनेटर में आई वाला टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आई वाला टर्म हो जाएगा तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा, तो इसीलिए आई वाले टर्म को हटाएंगे। अगर आई आ गया तो आई से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे तो आई स्क्वायर आ जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू हम -1 रख देंगे जो कि रियल हो जाएगा। वही किया हमने, आई से यहाँ पे ऊपर नीचे इंटू कर दिया, तो यहाँ पे आई स्क्वायर आ गया और इसकी वैल्यू -1। तो ये हो जाएगा आई डिवाइडेड बाई 1 इंटू -1 और इंटू बाहर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आई मिल जाएगा और यही आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, कुछ और भी क्वेश्चंस हम लिख सकते हैं आई पर बेस्ड, जैसे कि हमने लिख दिया आई की पावर n+1, आई की पावर n+2, आई की पावर n+3, आई की पावर n+4 और n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, अच्छा यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं,
आई की पावर n इंटू आई की पावर 1, आई की पावर n इंटू आई की पावर 2, आई की पावर n इंटू आई की पावर 3 एंड आई की पावर n इंटू आई की पावर 4। ठीक है बच्चों। अब इसमें से देखिए कि आई की पावर n को अगर हम कॉमन निकालें तो हमें क्या मिलेगा। आई की पावर n कॉमन निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा आई प्लस आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4 के। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आई की पावर n है, यहाँ पे आई हो गया, यहाँ -1 हो गया, माइनस आई हो गया और +1 हो गया। सारी वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर दिया। ठीक है, आई की पावर 2, आई की पावर 3 एंड आई की पावर 4। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, आई की पावर n इंटू 0 और 0 इंटू समथिंग हमेशा ही 0 होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई फॉर ऑल x एंड y बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक है, x और y हमेशा ही रियल नंबर होता है, जिसमें से x को हम लोग कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं x इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, REZ लिख देते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है ना। एंड y को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है बच्चों। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में x क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ z, एंड y क्या हुआ, रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल देखते हैं तो थोड़ा सा और बढ़िया समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है कि z इज इक्वल टू, अगर हमने लिखा 3 + 4i, तो जिसमें i नहीं है वो रियल पार्ट होगा और जिसमें i है वो इमेजिनरी पार्ट होगा। यानी कि 3 क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z, और इसी को लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z शॉर्ट फॉर्म में। और 4 क्या है, i का कोफिशिएंट है, यहाँ पे i के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के। ठीक है ना बच्चों। चलिए एक आप लोग के साथ में हम लगाते हैं, आप लोग हमसे पहले सोचिएगा। z इज इक्वल टू -3 + 4i। अब इसमें आप लोग सोचिए और मन ही मन बताइए कि इसका रियल पार्ट ऑफ z कितना है, तो आई थिंक आप लोगों ने -3 सोचा होगा क्योंकि उसमें i नहीं है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये 4 सोचा होगा आप लोगों ने, है ना। क्यों, क्योंकि वो i का कोफिशिएंट है। वेरी गुड। चलिए एक और सोच लेते हैं, पहले आप लोग सोचिएगा। z इज इक्वल टू -√3 + 3/4i, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -√3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 3/4। ठीक है ना बच्चों। गुड, वेरी गुड, आप लोगों ने बढ़िया ही सोचा होगा। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज सीखते हैं, हेड डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला है इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। Let
Z1 is equal to x1 plus iy1 and Z2 is equal to x2 plus iy2। इक्वलिटी का मतलब होता है बराबर होना, यानी कि अगर Z1 बराबर Z2 हो तब हम लिख पाएंगे x1 प्लस iy1 एंड x2 प्लस iy2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में इक्वल हैं तो उसका रियल पार्ट के इक्वल होता है एंड उसका इमेजिनरी पार्ट उसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। उसके हिसाब से हम यहाँ लिख पाएंगे x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2 कहते हैं। ठीक है, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, और बात क्लियर हो जाएगा। इस पे ऐसे लिख लें a-2 प्लस 4i इज इक्वल टू 16 प्लस b प्लस 4i के। फाइंड a एंड b। देखो बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। पहले वाले में रियल पार्ट ये है और दूसरे वाले में रियल पार्ट 16 है। दूसरी तरफ i वाला पार्ट इसमें 4 है और इसमें 4 प्लस b है। रियल पार्ट के इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। ठीक है, तो सॉल्यूशन अगर हम लिखें तो a-2 इज इक्वल टू 16, यानी कि ये रियल पार्ट इसके इक्वल हो गया। तब इसको लिख पाएंगे a इज इक्वल टू 16 प्लस 2, यानी कि a इज इक्वल टू 18 के। एंड कोफिशिएंट ऑफ y, यानी सेकेंड पार्ट की हम बात करें तो i का कोफिशिएंट इधर कितना है 4 है और इधर कितना है b प्लस 4 है, यानी कि 4 इज इक्वल टू b प्लस 4। या लिख पाएंगे बच्चों, इस 4 को इधर ले जाए तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू b, यानी कि b इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोग a और b की वैल्यू निकाल पाए। एक और एग्जाम्पल लगाते हैं। देखो बच्चों, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 4y माइनस 3i इज इक्वल टू 6i के। अब देखो बच्चों, इधर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जिसमें i नहीं है, यानी कि रियल पार्ट हो गया। और इसका सेकेंड पार्ट आप देखो यहाँ पे तो 4i माइनस 3 लिखा है कि नहीं लिखा है, जो कि i का कोफिशिएंट है। बट अगर आप दूसरी तरफ देखें तो केवल वहां पे i का ही टर्म है, रियल पार्ट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रियल पार्ट है ही नहीं, रियल पार्ट है, वो 0 लिखा हुआ है। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 6i। ठीक है, तो अब ये वाला जो टर्म है वो इसके बराबर, यानी कि रियल पार्ट रियल के बराबर एंड इमेजिनरी पार्ट के बराबर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये जो रियल पार्ट है इसके इक्वल हो गया। ठीक है, एंड इमेजिनरी पार्ट 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। इसको ध्यान से देखिए अगर, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 0, या x माइनस 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 0, या x माइनस 2 इज इक्वल टू 0,
यानी कि x की वैल्यू 2 मिल गया। इसकी जगह पे कोई और भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, तो हम फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं एंड बाई फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड वैल्यू ऑफ y के लिए 4y इज इक्वल टू 6 प्लस 3 यानी कि 4y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 9/4। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, एक और क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, sin x प्लस √3/2i इज इक्वल टू 1 प्लस cos yi के। फाइंड x एंड y। देखिए, अब यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर में साइन और कॉस भी आ गया। बिल्कुल आ सकता है, साइन आ सकता है, कॉस आ सकता है, कोऑर्डिनेट आ सकता है, कैलकुलस भी आ सकता है। इधर डिफरेंशिएशन कर दिया, उधर इंटीग्रेशन कर दिया, इस तरीके से कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना? हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर, अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है बस, और चाहे जो दिया हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपना काम करेगा। अब बाकी के जो फंक्शंस होंगे या इक्वेशंस होंगे वो अपना काम करेंगे। ठीक है बच्चों? तो यहां पे साइन x 1 के बराबर रियल पार्ट, यानी कि साइन x इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन x इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, तो 1 की जगह पे हम लोगों ने साइन 90 लिख लिया। अब यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ठीक है ना? फिर i का कोफिशिएंट लें तो ये हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू cos y। ठीक है, √3/2 की वैल्यू cos में cos 30 डिग्री का होता है, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू cos y, यानी कि y इज इक्वल टू 30 डिग्री। बात समझ में आ गया? यहां पे हमने प्रिंसिपल वैल्यूज को ही लिया है केवल, यानी 0 से 30 डिग्री के ही बीच का, 90 डिग्री के बीच का ही लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी है ना, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z बार। ठीक है, इफ z इज इक्वल टू x प्लस iy बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, then z bar is equal to x minus iy is conjugate of z। कॉन्जुगेट के लिए क्या होता है कि इस i के पहले जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस। i के पहले ही साइन चेंज होगा, इसके पहले साइन नहीं चेंज होगा, यानी x के पहले का कोई साइन नहीं चेंज होगा। जो चेंज होना होगा i के पहले का चेंज होगा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और वही उसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। ठीक है ना? अब देखिए यहां पे जरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। अगर z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i लिखा हुआ है, तो z बार यानी कि इसके कॉन्जुगेट का मतलब हो जाएगा 3 माइनस 4i। ठीक है बच्चों, 3 माइनस 4i। i के पहले साइन चेंज हुआ, 3 पर कोई साइन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए एग्जाम्पल। अगर z इज इक्वल टू √3/2 और माइनस √7/6 i लिखा हो, तब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो z बार इज इक्वल टू √3/2 एंड प्लस √7/6 i के।
इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसके दो पार्ट, पहला है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। लेट Z be a complex number, then minus Z is additive inverse। एग्जाम्पल के तौर पे Z is equal to 3 plus 4i, then find additive inverse of Z। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ Z इज इक्वल टू माइनस Z, यानी -3 + 4i, ठीक है। चाहे तो ब्रैकेट ब्रेक कर लें तो -3 - 4i, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लें, अगर Z की वैल्यू -√3 और +4i लिखा है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ऑफ Z -√3 + 4i। अब ब्रैकेट ब्रेक कर दीजिए तो ये हो जाएगा √3 - 4i। दूसरा इसका सेकेंड पार्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z इज इक्वल टू 1/Z, ठीक है। डिवाइड हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर Z हमने लिखा कि 2 + 3i लिखा हुआ है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z इज इक्वल टू 1/Z या 1/2 + 3i। अब इसके कॉन्जुगेट से इंटू करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में i वाला टर्म नहीं होना चाहिए। तो हम 2 - 3i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 - 3i से इंटू करेंगे तो 2 - 3i, और नीचे फॉर्मूला लगा देंगे a + b और a - b का, a + b एंड a - b। तो ये फार्मूला यूज हो जाएगा a² - b², ठीक है। तो यहां लिखेंगे बच्चों, a का मतलब यहां पे 2 से है तो 2 का स्क्वायर -3i की पावर 2, यहाँ पे 2 - 3i एंड 4 - 9i², 2 - 3i एंड 4 + 9 एंड 2 डिवाइडेड बाई 13 -3 डिवाइडेड बाई 13i के, ठीक है बच्चों, है ना। इस तरीके से हम लोग एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। देन मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ Z। लेट Z इज इक्वल टू x + iy, देन मैग्नीट्यूड ऑफ Z या मॉडुलस ऑफ Z का मतलब होता है रूट के अंदर x² + y², ठीक है। ये जी मैग्नीट्यूड होता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने लिखा Z इज इक्वल टू 3 + 4i, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे i का कोफिशिएंट लेंगे, 4i लिखा है तो इसमें 4 का स्क्वायर होगा, 4i का स्क्वायर नहीं होगा, केवल 4i के कोफिशिएंट में जो लिखा हुआ है।
तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ जेड ये हो जाएगा 9 + 16 यानी मैग्नीट्यूड ऑफ जेड √25 या रूट ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, चलिए एक और लगा के देखते हैं। z इज इक्वल टू अगर -3 - 5i लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। जो रियल पार्ट है, अब यहाँ पे रियल पार्ट क्या है? -3 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है? -5 है, तो उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ z का मतलब 9 + 25 एंड 25 + 9 मीन्स √34 यानी कि √34। एडिशन एंड subtraction of two complex numbers. Let z1 is equal to x1 plus I y1 and z2 is equal to x2 plus I y2. Then z1 प्लस z2 मतलब पहले हम एडिशन सीख लें, x1 प्लस I y1 और प्लस x2 प्लस I y2। तब हमेशा रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट हमेशा इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड में होगा। यानी कि हम लिख पाएंगे z1 प्लस z2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 और इसको एक साथ ले लीजिए तो I y1 प्लस I y2 यानी z1 प्लस z2 का मतलब हुआ x1 प्लस x2 प्लस I कॉमन ले लिया y1 प्लस y2 के। ये हो गया। अब सब्ट्रैक्शन की बात करें यहीं पे z1 माइनस z2 तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2, प्लस की जगह पे माइनस लग जाएगा और प्लस I y1 माइनस y2 का। ठीक है बच्चा, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल लगा लेते हैं। z1 इज इक्वल टू 3 + 4i एंड z2 इज इक्वल टू 5 + 6i। अब अगर हम यहाँ पे z1 प्लस z2 कर लें तो 3 + 4i और प्लस 5 + 6i। रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा z1 प्लस z2 3 + 5 एंड 4i + 6i यानी कि 8 + 10i यानी कि z1 प्लस z2 के। ये हो गया बच्चों। अगर हम माइनस करें यानी कि z2 माइनस z1 5 + 6i और माइनस 3 + 4i के, तो यहाँ पे z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 5 + 6i। अब देखिए ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो -3 माइनस 4i। अब रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, तो ये हो जाएगा 5 - 3 एंड प्लस 6i माइनस 4i। तो यह हो जाएगा 5 - 3 मतलब 2 और प्लस दिस माइनस दिस 2i यानी कि z2 माइनस z1 के। ये आ गया z2 माइनस z1 के। ठीक है बच्चों, if x1 plus I y1 greater or equal to x2 plus I y2, अगर ऐसा होता है या फिर x1 plus I y1 लेस देन x2 plus I y2, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वलिटीज एग्जिस्ट नहीं करता, उसके मॉडुलस में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि अगर हम लिख दें कि Z1 लेस देन Z2, तो ये एग्जिस्ट करेगा, लेकिन डायरेक्ट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेस या ग्रेटर एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज। अगर Z1 बाई Z2 का मैग्नीट्यूड लिखा है तो ये अलग अलग मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई में लिखा है तब भी ये अलग अलग मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। Z1 बाई Z2 का बार लगा है तब भी ये अलग अलग बार हो जाएगा। अगर यहां पे Z1 इंटू Z2 का बार लगा है तो ये अलग अलग बार हो जाएगा, ठीक है ना। अगर Z1 प्लस माइनस Z2 के यहां बार लगा है तो Z1 का बार प्लस माइनस Z2 का बार, ये हो जाएगा। अगर यहां पे Z की पावर n लिखा है और उसका मैग्नीट्यूड लिखा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z की पावर n लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, उसका बार लगा है और फिर से उसका बार लगा दें तो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए ये क्वेश्चन, I इंटू 2i और इंटू यहां पे देखिए a डिवाइडेड बाई b की पावर अगर n होता है तो हम a की पावर n डिवाइडेड बाई b की पावर n लिख सकते हैं। उसके हिसाब से यहां लिख पाएंगे i की पावर 3 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 3, ठीक है। अब यहां देखिए i इंटू आई की पावर 3, यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू आई की पावर 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8 करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आई की पावर 5 का मतलब आई की पावर 4 इंटू आई और डिवाइडेड बाई यहाँ पे दिस इंटू दिस करें तो 32 और इंटू 8 लिख सकते हैं। आई की पावर 4 का मतलब 1 इंटू आई और डिवाइडेड बाई इसको इससे इंटू करिएगा तो 256 आ जाएगा। 0 प्लस आई 256 आई, ये देखिए a प्लस आई बी के फॉर्म में है। a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 256, ठीक है। तो देखो बच्चों 1/3 प्लस 7/3i 4 प्लस 1/3i और माइनस इंटू माइनस प्लस 4/3 माइनस आई के, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। अब जितने भी इसमें रियल पार्ट हैं जिसमें आई नहीं है उनको आप एक साथ कलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। और जितने जगह आई वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ कलेक्ट कर लीजिए। तो क्या लिख पाएंगे जरा देखिए, 1/3 प्लस 4 और प्लस 4/3 प्लस 7/3 प्लस 1/3 माइनस 1 आई। जितने आई वाले को एक साथ लिख करके उसमें से आई कॉमन ले लिया। अब इसका हम एलसीएम ले लें तो देखिए इसका एलसीएम 3 हो जाएगा और 1 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 4 एंड प्लस यहाँ पे एलसीएम 3 तो 7 प्लस 1 माइनस 3 टू दी पावर आई के, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए इसको लिख पाएंगे 4 3 जा 12 और 12 प्लस 4
16 और प्लस 117 बाई 3 एंड प्लस 8 माइनस 3 5 बाई 3i के। तो ये आंसर आ गया। z इज इक्वल टू √5 प्लस 3i, है ना। तो सिंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1 बाई हम z लिख सकते हैं, ठीक है ना। और z की वैल्यू ये गिवन है, तो 1 डिवाइडेड बाई √5 प्लस 3i के। अब इसके कॉन्जुगेट से इंटू कर लीजिए, तो ये हो जाएगा √5 माइनस 3i, ठीक है ना। इस पूरे को अगर हम 1 से इंटू कर देंगे तो यही नंबर होगा, और यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस 3i की पावर 2। ठीक है बच्चों। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग को पता है, तो ये हो जाएगा √5 माइनस 3i डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 स्क्वायर i स्क्वायर के, या इसको लिख पाएंगे √5 माइनस 3i डिवाइडेड बाई 5 माइनस 9 इंटू माइनस 1, i स्क्वायर का मतलब माइनस होता है। तो ये हो जाएगा √5 माइनस 3i डिवाइडेड बाई 5 प्लस 9, और 5 प्लस 9 मतलब 14, तो ये हो जाएगा √5 डिवाइडेड बाई 14 माइनस 3 बाई 14i के। तो देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, तो लेट अस कंसीडर दैट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i y2। इन लेफ्ट हैंड साइड z1 इंटू z2 कहा गया है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करने को कहा गया है। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या कहा गया, रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2। तो पहले z1 z2 कर लेते हैं, फिर रियल पार्ट निकालेंगे। तो z1 इंटू z2 x1 प्लस i y1 एंड x2 प्लस i y2। z1 इंटू z2, जरा इंटू करिए, इसको हम इससे इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा x1 x2, फिर इसको इससे इंटू करते हैं, तो i x1 y2 प्लस i x2 y1, और फाइनली हम इसको इससे इंटू करेंगे, तो i इंटू आई स्क्वायर, तो i स्क्वायर y1 इंटू y2। आई स्क्वायर का मतलब -1 हम लोग को पता है, तो हम आई स्क्वायर की जगह पे -1 लिख सकते हैं, यानी इसकी जगह पे हम लोग -1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो z1 z2 इज इक्वल टू x1 x2, और इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे, लेकिन बाद में लिखेंगे। हम पहले इसको लिख लेते हैं, पहले इसको लिखेंगे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख करके, तो हो जाएगा माइनस y1 y2 और प्लस इन दोनों में से i कॉमन निकाल के लिख लेते हैं, तो हो जाएगा x1 y2 एंड प्लस x2 y1 i के। ये बात मिला बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2, यहां पे हमने जो इंटू किया है z1 z2, इसका केवल हमें रियल पार्ट चाहिए, तो यहां लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z1 z2, यानी रियल पार्ट में जो i का टर्म है उसको हम लोग इग्नोर मार देंगे, लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, x1 x2 माइनस y1 y2। अब थोड़ा सा याद करिए पुरानी बात, मैंने क्या कहा था कि अगर z1 बराबर x1 प्लस i y1 लिखा हो, तो रियल पार्ट ऑफ z1 का मतलब क्या हो जाएगा,
जिसमें i नहीं है, यानी कि x1 हो जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 का मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें i लिखा हुआ है, i का कोफिशिएंट, यानी कि यहां पे y1 हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कि जहां पे रियल i वाला टर्म नहीं, जहां पे इमेजिनरी तो i का कोफिशिएंट। अब यहां पे रियल पार्ट कहा गया है, यानी कि i वाले टर्म को हमें को लिखना ही नहीं है, तो मैंने यहां पे i वाले टर्म को लिखा ही नहीं, केवल यहां पे इमेजिनरी रियल वाला पार्ट लिखा हमने जिसमें i नहीं है। इसके बाद में यहां पे रियल पार्ट ऑफ z1 का मतलब x1 हुआ, यानी कि इस x1 की जगह पे हम लोग रियल पार्ट ऑफ z1 लिख सकते हैं। एंड इस x2 की जगह पर यहीं पे दूसरा लिखा हो x2 प्लस आई y2, तो यहां क्या लिखेंगे? रियल पार्ट ऑफ z2 इज इक्वल टू x2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 इज इक्वल टू y2 के। यानी कि जहां जहां x1 लिखा है उसकी जगह पे हम रियल पार्ट ऑफ z1 लिखेंगे, और जहां जहां y1 लिखा है हम वहां पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 लिखेंगे, और जहां जहां x2 लिखा है वहां पे रियल पार्ट ऑफ z2, और जहां पे y2 लिखा है वहां पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ठीक है ना? तो देखिए फटाफट लिखते हैं। तो ये रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2, x1 का मतलब रियल पार्ट ऑफ z1, x2 का मतलब ये देखिए रियल पार्ट ऑफ z2, माइनस y1 का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, एंड y2 का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के। बात समझ में आ गया बच्चों? और यही हम लोग को प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों? देखो बच्चों, x माइनस आई वाई रूट ऑफ a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई c माइनस आई डी के। ठीक है? हम इसको लिख सकते हैं x माइनस आई वाई की पावर 2 a माइनस आई बी एंड c माइनस आई डी के। स्क्वायरिंग कर दिया तो रूट दूसरे साइड हट गया। फिर अगले स्टेप में हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, मॉडुलस निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस आई बी एंड c माइनस आई डी। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज का यूज होगा यहाँ पे, वो बता दे रहा हूँ। z की पावर n का मैग्नीट्यूड लिखा हो तो z के मैग्नीट्यूड की पावर n, ये पहला लगेगा। फिर z1 बाई z2 का मैग्नीट्यूड हो तो z1 का मैग्नीट्यूड बाई z2 का मैग्नीट्यूड, ये दूसरा लगेगा। और अगर z बराबर x प्लस आई वाई लिखा हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ z रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगेगा। ठीक है ना? ये तीन प्रॉपर्टीज इसमें यूज होगा। अब देखिए वन बाय वन बताऊंगा भी कि कौन कहां से यूज हुआ। सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी यूज होगा, जो पावर यहां लिखा है वो मैग्नीट्यूड के बाहर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहां पे पावर देखिए 2 लिखा है, इसको हम बाहर लिख सकते हैं ऐसे, x माइनस आई वाई की पावर 2। ठीक है? फिर इक्वल टू ये वाला लगेगा जो डिवाइड में लिखा था और पूरे का मैग्नीट्यूड था, तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि a माइनस आई बी डिवाइड बाई c माइनस आई डी। फिर हम इसका यूज करेंगे x स्क्वायर प्लस आई वाई, यानी x की जगह पर उसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, है ना? अगर किसी के पहले माइनस का साइन लगा तो माइनस लगा देंगे। ठीक है ना? तो यहां पे इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट के अंदर
एक्स स्क्वायर प्लस आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई के कोफिशिएंट मतलब आई का कोफिशिएंट यहां माइनस वाई है, यानी माइनस वाई की पावर 2, और होल स्क्वायर है तो हमने यहां पे होल स्क्वायर लगा दिया। यहां पे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आई का कोफिशिएंट दैट इज माइनस बी की पावर 2 एंड सी स्क्वायर प्लस माइनस डी की पावर 2। ठीक है, यहां देखिए रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा और यहां लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बट हमारे प्रूविंग में इस साइड में रूट नहीं है और यहां पे स्क्वायर है, तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये प्रूफ हुआ, हेंस प्रूफ। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है a प्लस बी के पावर 3 का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला हम लोग इसमें यूज करेंगे, लगाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, x प्लस आई वाई की पावर 3 u प्लस आई वी के। अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो a की जगह पर यहाँ पे x है और b की जगह पे आई वाई है, तो यहाँ पे x क्यूब प्लस आई वाई की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर इंटू आई वाई एंड प्लस 3x इंटू आई वाई की पावर 3। देखिए इस फार्मूले को यूज किया पूरी तरीके से, है ना। लास्ट में क्या 3 इंटू ए, मतलब ये a हो गया और ये b हो गया, ये a तरीके की तरह काम कर रहा है, ये b की तरीके से। ठीक है ना, a इज इक्वल टू u प्लस आई वी के। आई वी के, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, x की पावर 3, i की पावर 3, y की पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई आई प्लस 3x आई स्क्वायर एंड 3x वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आई स्क्वायर और इज इक्वल टू यू प्लस आई वी के। ठीक है बच्चों, आई स्क्वायर की वैल्यू होता है -1 और आई की पावर 3 का मतलब होता है -i, यानी एक्स क्यूब माइनस आई वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई आई और प्लस 3x वाई स्क्वायर इंटू -1 u प्लस आई वी के। ठीक है, अब इसमें रियल पार्ट देखिए कहाँ कहाँ है। एक तो रियल पार्ट ये है और एक रियल पार्ट ये है। इमेजिनरी पार्ट कहाँ पे है, एक ये है और एक ये है, क्योंकि इसमें आई है और इन दोनों में आई नहीं है, तो इसको हम इकट्ठा लिखेंगे, एक जगह लिखेंगे। ठीक है, तो इसको और इसको एक साथ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर और इन दोनों में से आई कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहां लिखेंगे प्लस माइनस वाई क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर वाई आई टू यू प्लस आई वी के। ठीक है, नाउ इक्वेटिंग real and imaginary part. Now equating real and
imaginary part, this is equal to this, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू यू माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वी के। ठीक है बच्चों, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू यू, और ये ला करके हम डिवाइड कर दें, इस साइड में ले जाकर डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर यू बाई एक्स। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे प्रूविंग का जो पार्ट है वो u बाई एक्स है। देखिए u बाई एक्स है, तो हमें u बाई एक्स चाहिए, v बाई वाई चाहिए। ठीक है ना, तो इसीलिए हम x कॉमन निकाले हैं और यहां से y कॉमन निकालेंगे। देखिए इसमें से y कॉमन निकाल लें तो y, और यहां क्या मिलेगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू वी के। तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर v बाई वाई के, ये हो गया। इसको नंबर अगर हम 1 कह दें और इसको नंबर हम अगर 2 कह दें और इन दोनों को ऐड कर दें, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? हम यहां पे इसको पहले लिखेंगे दोनों को और इसको बाद में लिखेंगे, इधर वाले पार्ट को बाद में लिखेंगे। तो u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर एंड प्लस, यानी कि माइनस ये y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। देखो बच्चों, 3x स्क्वायर और x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और y स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर u बाई एक्स प्लस v बाई वाई। देखिए यही प्रूफ करना था। कॉन्सेप्ट को हम नहीं छोड़ेंगे, जो कहा गया है उस पर भी ध्यान दिए रहेंगे तो क्वेश्चन तो आना ही है। क्वेश्चन देखो बच्चों, इफ this is equal to 1, then find the least positive integral value of m. Positive integral means 1, 2, 3, 4, 5 and so on. ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब नेचुरल नंबर, निगेटिव इंटीग्रल मतलब -1, -2, -3 एंड सो ऑन, है ना। ठीक है, तो यार पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर m की वैल्यू जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए अंडर दिस कंडीशन। नाउ सॉल्व 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई की पावर m इज इक्वल टू 1। मैंने बताया था बच्चों कि डिनोमिनेटर में आई का टर्म नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग हटाएंगे और उसका तरीका बताया था, उसके कॉन्जुगेट से इनटू करेंगे। ठीक है ना, तो यहां देखो बच्चों 1 माइनस आई, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? आई के पहले का साइन चेंज हो जाएगा, बाकी तो वैल्यू सेम रहेगा। तो क्या लिख पाएंगे? 1 प्लस आई, 1 माइनस आई, 1 प्लस आई, 1 प्लस आई की पावर m इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस आई की पावर 2 और a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर की होल पावर m इज इक्वल टू 1 के। ठीक है, आई स्क्वायर का मतलब -1 होता है। ठीक है, तो यहां पे हम -1 लिख देंगे। a प्लस बी की पावर 2, अगर हम इसको एक्सपैंड करें
तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आई का स्क्वायर प्लस 2i डिवाइडेड बाई 1 माइनस माइनस 1 की पावर m इज इक्वल टू 1 के। फिर से हम आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -1 लिखेंगे, तो यहाँ लिख पाएंगे 1 माइनस 1 प्लस 2i एंड 1 प्लस 1 की पावर m इज इक्वल टू 1 के। देखिए इससे इसको कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे 2i डिवाइडेड बाई 2 की पावर m इज इक्वल टू 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे i की पावर m इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे m की वैल्यू अगर हम 1 लिखें तो i की पावर 1 बराबर 1, ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। m की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो i की पावर 2 यानी -1 बराबर 1, ये भी गलत हो गया। i की पावर m की 3 रखेंगे तो यह हो जाएगा i की पावर 3 इज इक्वल टू -i और ये 1, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि -i की वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होता। अगर m की जगह पे हम 4 रखें तो i की पावर 4 इज इक्वल टू 1, 1 बराबर 1, ये ट्रू है, ठीक है ना। यानी कि m की वैल्यू हमेशा 4 होगा, हालांकि 8 पर भी, 12 पर भी, 16 पर भी जब जब i की पावर 4 आएगा उसकी वैल्यू 1 होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि i की पावर हम 16 रखें तो i की पावर 4 की पावर 4 लिख दें, तो m की वैल्यू 16 भी हो सकता है, लेकिन यहां पे एक कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या दिया है देखिए जरा, यहां पे लीस्ट पॉजिटिव मतलब सबसे छोटा वाला पॉजिटिव नंबर चाहिए हमको। i की पावर n में m की जगह पे 4 पर, 8 पर, 12 पर, 16 पर, 20 पर, इस सब जगह 1 आएगा, लेकिन सबसे छोटा क्या है, 4 है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर। इसीलिए हमारा फाइनल आंसर m इज इक्वल टू 4 ही होगा, ना कि 8 या 16 या 12, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ये गिवन है पूरा a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, देन प्रूव दैट, ये सब जो यहाँ लिखा है उसी का स्क्वायर यहाँ लिखा है, इन सभी के यहाँ पे स्क्वायर्स ही लिखे हैं, आई नहीं है उसमें, देखिए यहाँ पे आई नहीं है सब जगह, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए एक प्रॉपर्टी है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसको मैं याद दिला दूं। Z1 and Z2 are two complex number, then modulus of product of Z1 Z2 is equal to magnitude of Z1 and magnitude of Z2, ठीक है बच्चों। अगर दोनों के प्रोडक्ट का मॉडुलस है तो अलग अलग मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है a प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ एंड जी प्लस आई एच इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ठीक है। इन सारी वैल्यूज को अगर हम बोथ साइड यहाँ पे मैग्नीट्यूड कर दें, इस तरीके से साइन लगा दें, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी अंडर दिस कंडीशन। प्रोडक्ट में कई कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उसका मैग्नीट्यूड है तो अलग अलग उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यहाँ पे 4 हैं, 1 2 3 4 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका हम अलग अलग मैग्नीट्यूड करेंगे। तो देखिए पहले का वाले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का C प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ
एंड G प्लस आई एच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई बी के। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है x प्लस आई वाई, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड तो निकालना आता ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों? क्या लिख पाएंगे? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है? नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना? तो ये मिल जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हम लोग को यही प्रूव करना था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों?